बीजेपी नेता ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को मारी गोली। 3 बच्चों की गई जान, पत्नी गंभीर रूप से घायल। सहारनपुर में ये क्या हुआ, पूरा इलाका हो गया सन्न। सहारनपुर के गंगोह का सांगाखेड़ा इलाका, हर कोई यहाँ चकित है। सबके मन में सवालों का बवंडर उफान पर है, क्योंकि यूपी के सहारनपुर में जो कुछ हुआ उसने केवल सहारनपुर को ही नहीं बल्कि पूरी यूपी को दहला दिया। सहारनपुर के सांगाखेड़ा में बीजेपी के एक नेता ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। बीजेपी के इस नेता का नाम है योगेश रोहिल्ला। योगेश रोहिल्ला ने अपनी पत्नी और 3 मासूम बच्चों को अपनी ही लाइसेंसी बंदूक से गोली मार दी, जिसके बाद तीनों मासूम के साथ उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। आनन फानन में उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान योगेश रोहिल्ला के तीनों बच्चों की जान चली गई। वहीं उसकी पत्नी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। योगेश रोहिल्ला के 3 बच्चों में 2 लड़के और 1 लड़की थी। शिवांश, जिसकी उम्र महज 4 साल थी, देवांश, जिसकी उम्र 7 साल, और तीनों में सबसे बड़ी बेटी, जिसका नाम श्रद्धा, उम्र 8 साल थी। वहीं बीजेपी नेता योगेश रोहिल्ला की पत्नी का नाम नेहा है और उम्र 32 साल है। सहारनपुर पुलिस ने इस केस की जानकारी दी। गंगोह के अंतर्गत एक व्यक्ति योगेश रोहिल्ला, इनके द्वारा फोन करके स्वयं सूचना दी गई कि इनके द्वारा अपनी पत्नी और 3 बच्चे, जिसमें कि 2 लड़के और 1 बच्ची थी, उसको गोली मार दी गई, चारों लोगों को, मतलब पत्नी और 3 बच्चों को। और इसके बाद इसके द्वारा बताया गया कि ये यहाँ पे अपने गांव में है, घर में है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो ये पता चला कि ये जो अभियुक्त है, इसके द्वारा अपनी पत्नी और 3 बच्चों को गोली मार दी गई है। और जब इससे पूछा गया तो इसके द्वारा बताया गया कि अपनी पत्नी के चरित्र को लेकर ये परेशान था, इस वजह से इसने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से इन चारों को गोली मार दी है, जिसमें से 2 जो लोग थे, पत्नी और 1 बच्चा, उसको कुछ लोगों के द्वारा और पुलिस के द्वारा इलाज हेतु अस्पताल के लिए ले जाया गया है, जहां पर अभी वो पहुंचे नहीं है और वो अभी जीवित हैं। तो इसमें 2 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी और 2 लोग जो है उनको इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया है। अभियुक्त है वो पुलिस की हिरासत में है और जो उससे लाइसेंसी पिस्टल जिससे इसके द्वारा ये गोली चलाई गई थी, वो भी बरामद किया गया है और इससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है और इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। यहाँ चौंका देने वाली बात यह है कि बीजेपी नेता योगेश रोहिल्ला ने खुद ही पुलिस को फोन कर अपनी तरफ से किए गए इतने बड़े कांड की जानकारी दी। हालांकि पुलिस ने यह भी बताया कि 2 की मौके पर ही जान चली गई, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स तीनों बच्चों की जान चली जाने की बात कर रहा है। इस पर अभी और खुलासा होना बाकी है। वहीं पुलिस ने यह मामला पूरी तरह से पत्नी की चरित्र हननता से जुड़ा बताया, जैसा कि पुलिस को आरोपी योगेश रोहिल्ला ने बताया। फिलहाल इस केस की तफ्तीश शुरुआती दौर में है। योगेश की गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद इस मामले के कई और खुलासे होने बाकी हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।